शासनम। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव। सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाओ। यही मोक्ष उपाओ। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी नाम का यह ग्रंथ है। और इस ग्रंथ में दूसरा अधिकार अपना चल रहा है। आज से अष्टानी का महापर्व अपना प्रारंभ हुआ है। इस अवसर पर सोचा कि कोई दूसरा विषय लें, लेकिन सोचा कि अपने श्रोता लगभग वही हैं, अतिरिक्त कुछ ही ऐड हुए हैं, इसलिए नया विषय लेने की अपेक्षा जो यहाँ जो लगातार पिछले कुछ महीनों से चल रहा है उसी विषय को आगे बढ़ाया जाए, ऐसी भावना के साथ यहाँ दूसरा अधिकार प्रारंभ कर रहे हैं। प्रारंभ मतलब जहाँ तक हो गया था उसके बाद आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरे अधिकार में पंडित टोडरमल जी ने संसार अवस्था का स्वरूप बताया है। उस संसार अवस्था के स्वरूप को बताते हुए संसार की संपूर्ण चर्चा की, संसार दुखों की चर्चा की कि यह जीव दुखी है तो किस कारण से दुखी है। तो यहाँ बताया था कर्मों के कारण से दुखी है। कर्म निमित्त से यह जीव संसार में दुखी होता है। अब कर्म निमित्त से दुखी होता है तो बात आई कि कर्म निमित्त से दुखी होता है तो कर्म बंधा कैसे। तो कहा जीव के स्वयं के ही अज्ञानमय राग रूप रागादि रूप भावों के कारण से यह कर्म बंधा। चूँकि यह अनादिकाल से ही कर्म का संबंध जीव के साथ है तो इसके कारण से जीव कर्मों से सहित ही है और नए नए कर्मों को बराबर बांधता रहता है और नए कर्मों को बांधता है, फिर उदय में आते हैं, उदय में आकर फल देते हैं तो जीव दुखी होता है। फिर प्रश्न हुआ कि कौन से ऐसे कर्म हैं जो जीव को कर्म बंधन के कारण बनते हैं। तो इसमें बताया नवीन कर्म बंधन का कारण तो एक ही है, वह है मोहिनीय कर्म। बाकी अन्य कोई कर्म नवीन बंधन के कारण नहीं होते हैं। ऐसी चर्चा यहाँ पर विस्तार से हो चुकी है। कर्म बंध जाने के बाद उनकी सत्ता रूप अवस्था, उनकी उदय रूप अवस्था, ऐसी अनेक प्रकार की अवस्थाएं उनकी पाई जाती हैं। फिर उनमें बंध जाने के बाद उनमें उपकर्षण, अपकर्षण, संक्रमण आदि ये सभी व्यवस्थाएं होती रहती हैं। ये कर्मों के संबंध में हमने जाना था। फिर द्रव्य कर्म और भाव कर्म, ये कर्म के दो प्रकार हैं। ज्ञानावर्णादि पुद्गल पिंड ये तो द्रव्य कर्म है और रागादि विकारी भाव ये भाव कर्म हैं। इनकी चर्चा अपन ने की थी और बाद में नो कर्म का स्वरूप और उसकी प्रवृत्ति भी अपन ने देखी थी। इतना विषय अपना हो चुका था। आज अपन उस विषय को और आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। पेज नंबर इसमें 31 है, सबसे नीचे। और आज का विषय भी बहुत उपयोगी है, जानने योग्य है। आज का विषय है नित्य निगोद और इतर निगोद का स्वरूप। देखा जाए तो जीव की कहानी तो यहीं से है ना शुरू, और जिसको हेड क्वार्टर भी कहते हैं कि जीव सब यहीं से निकले हैं और यहाँ से निकले हैं। जाना कहाँ है, कहाँ जाना है? सिद्धालय ही जाना है ना, वापस थोड़ी निगोद में जाना है, नहीं जाना है ना। इसमें सारी चर्चा आई हुई है कि अनेक जीव निगोद में अनादिकाल से हैं
और वहाँ से निकलने के बाद कहाँ कहाँ पहुँचे, कितने रहे, और जो अपना काम कर लेते हैं तो वे मोक्ष चले जाते हैं, जो नहीं करते हैं वे वापस निगोदों में ही भटकते रहते हैं। चांस सबको मिलता है, हर एक जीव को चांस मिलता है। वो चांस किस तरह से मिलता है, अवसर किस तरह से मिलता है, वो चर्चा भी इसमें आई है। बहुत गंभीर विषय है, गहरा विषय है, अच्छा है, श्रोता कम है, इसलिए और जल्दी अच्छे से क्लियर होगा। क्योंकि ज़्यादा होते ना तो फिर हमें भी जनरल करना पड़ता, थोड़ा उदाहरण बहुत सारे देना पड़ते हैं, सरल करना पड़ता है, विस्तार करना पड़ता है। और यहाँ भी जितने बैठे हैं सब स्वाध्यायी ही हैं, इसलिए सारा विषय एकदम स्पष्ट होगा और हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। निगोद की ही चर्चा पूरी है, विस्तार से है। देखते हैं अपन पेज नंबर 31 पर, नित्य निगोद और इतर निगोद। पढ़ते हैं पैराग्राफ, फिर एक एक चीज को समझने का प्रयास करेंगे। वहां प्रथम तो अनादि से ही, कहाँ से, अनादि से ही इस जीव के नित्य निगोद रूप शरीर का संबंध पाया जाता है। अनादि से वहाँ नित्य निगोद शरीर को धारण करके आयु पूर्ण होने पर मर कर फिर नित्य निगोद शरीर को धारण करता है। फिर आयु पूर्ण करके मरकर नित्य निगोद शरीर ही को धारण करता है। इसी प्रकार अनंतानंत प्रमाण सहित जीव राशि है, वह अनादि से वहाँ नित्य निगोद में ही जन्म मरण किया करती है। देखो, पहले इस पैराग्राफ को समझने का प्रयास करेंगे। विषय थोड़ा सा गंभीर भी है, करणानियोग का विषय है, और हमें तो करणानियोग का हो, कोई भी अनियोग का हो, अपना प्रयोजन सिद्ध करना है। तो हम ये समझें कि कहानी अपनी ही चल रही है, किसी और की नहीं है। जैसे अपन छैढाला जी में पढ़ते हैं, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार, निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति तयो। फिर दुर्लभ लही जो चिंतामणि, ये सारी चीज़ें आती हैं। यहाँ अपन देखते हैं नित्य निगोद की चर्चा की। पहला नंबर प्रश्न आपसे ही, आप लोगों को पता होगा नित्य निगोद क्या चीज़ है। इसके बारे में जो बताया है वो तो बताया। नित्य निगोद क्या है, किसे कहते हैं, कहाँ है, क्योंकि हम भी तो वहीं से आए ना, तो हमें पता तो रहना चाहिए कि हमारा मूल घर पुराना वाला कहाँ था। अब असली घर तो हमारा सिद्धालय में है। शुद्धातम है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, मुक्तिपुरी है मेरा धाम। मेरा धाम भविष्य का है मुक्तिपुरी, भूतकाल का तो और कोई था। तो उसके बारे में जरा हम जान लेते हैं। 2-3 प्रश्न उठाए। सबसे पहला तो नित्य निगोद क्या है, और दूसरा ये नित्य निगोद कहाँ है, होता क्या है वहाँ पर। किसी ने देखा हो तो बता दे, देखा है किसी ने नित्य निगोद, अभी आंखों से दिखाई देता हो, अथवा ये कहाँ है नित्य निगोदिया, कुछ है आइडिया अपन को है? आपका कहना है 7वें नरक पृथ्वी के नीचे जो एक राजू का जगह जो है वहाँ नित्य निगोदीय जीव हैं, आपका कहना है। और कुछ आपका कहना है आलू के जीव हैं, वे नित्य निगोदिया हैं। और क्या कहना है? मैं इसलिए जानना चाहता हूँ, थोड़ी सी चर्चा हो जाएगी ना, तो एक माहौल भी बन जाएगा, सब अटेंटिव हो जाएंगे। नहीं तो ऐसा लगता है वन वे चलता रहे, वैसा ना हो जाए। आपका कहना है कि सभी जगह हैं, सभी जमी कंद में हैं, आपने कहा। चलो, और कुछ? चलो, 2-4 लोगों ने तो बता दिया। कई लोग सोच रहे हैं कि इसमें सही होगा तो होगा, हम कुछ नया बताएंगे तो क्या पता सही निकला कि नहीं निकला है। चलिए, सबसे पहले तो अपन ये बात करते हैं नित्य निगोदिया क्या है। ठीक है,
5 प्रकार के स्थावर के नाम सबने सुने हैं। पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक और वनस्पति कायक। ये 5 प्रकार के स्थावर हैं। इनमें जो 4 प्रारंभ के हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इनको तो साइड में रख दो। अब बचा कौन सा? वनस्पति कायक। वनस्पति कायक के 2 भेद हैं। कौन से 2? साधारण और प्रत्येक, 2 भेद कहे। इनमें जो हमें जो दिखाई देती ना सब जगह, पेड़ पौधे, फल फ्रूट, सब्जियां जितने भी हैं, ये सब कहलाती है प्रत्येक वनस्पति। ये सारी प्रत्येक वनस्पति है। और इसमें भी जो जमी कंदादी है ना, जितने आलू, प्याज, गाजर, मूली, ये सारे सब प्रत्येक वनस्पति है। कई लोग साधारण कह देते हैं, लेकिन ये सब क्या हैं? प्रत्येक वनस्पति। और जो दूसरी बची कौन सी? साधारण, जो दिखती ही नहीं, कभी दिखने में आती नहीं कभी। साइंस भी जहां नहीं पहुंच सकता, उसके माइक्रोस्कोप में, सूक्ष्मदर्शी यंत्र में भी जो दिखाई नहीं दे सकता, ऐसा अत्यंत सूक्ष्म जो वनस्पति है वह कहलाती है साधारण वनस्पति। तो 2 प्रकार की वनस्पति हो गई, प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति। इनमें जो साधारण वनस्पति है वही निगोद है। ठीक है, 4 स्थावर तो बाजू में रख दिए। एक वनस्पति का एक के 2 भेद किए, प्रत्येक वनस्पति और साधारण। प्रत्येक तो जो दिखती है हमें वो सारी प्रत्येक है, जो नहीं दिखती वो है साधारण वनस्पति। ये दिखने नहीं दिखने यही लक्षण है क्या? नहीं, दिखना नहीं दिखना ये इसका लक्षण नहीं है, ये बहुत स्थूल कथन है। सामान्य रूप से समझना समझाना हो दीपक, तो अपने क्या लक्षण बनाएं? जो दिख रही है हमें सब पेड़ पौधे, सब्जियां, फल फ्रूट से सारी कौन सी? प्रत्येक वनस्पति। और जो नहीं दिख रही है वो कौन सी है? साधारण वनस्पति। सामान्य रूप से, स्थूल रूप से समझने समझाने के लिए। लेकिन इसका डिटेल में लक्षण है, जिस शरीर का स्वामी एक हो, मालिक एक हो, उसे कहते हैं प्रत्येक वनस्पति। जिस शरीर का एक स्वामी हो अथवा कहें मालिक हो, एक ही ऑनर, जो भी, कि शरीर एक और शरीर का मालिक एक जीव, उसे कहते हैं प्रत्येक वनस्पति। और दूसरी होती है साधारण वनस्पति, शरीर एक और मालिक अनेक। शरीर एक और मालिक अनेक, और अनेक का मतलब यहां लेना है अनंत। शरीर तो एक है और मालिक कितने हैं? अनंत हैं। माने एक शरीर में अनंत जीव हों और वे अनंत जीव ही उस शरीर के मालिक हों, उसे कहते हैं साधारण वनस्पति, और उसे ही कहते हैं निगोद। फिर से दोहराता हूं, जल्दी तो है नहीं, है ना, विस्तार अच्छे से अपन पढ़ें, क्योंकि विषय कभी कभी निकलता है, और मुझे तो लगता है कि कभी ही निकलता है, नहीं तो ये विषय पे चर्चा होती नहीं। अध्यात्म की ही मुख्यता से अपन चर्चा करते हैं, और कर्णान योग में जब चलती है तो चलती है, लेकिन यहाँ तो अध्यात्म के विषय में ही ये विषय निकल आया, तो समझना तो चाहिए। फिर से एक बार बोलता हूँ, वनस्पति काय के कितने भेद कर दिए? 2, एक प्रत्येक और एक साधारण। प्रत्येक वो जो स्थूल रूप से जो दिखाई देती है, साधारण दिखाई नहीं देती। लक्षण क्या है? जिसमें शरीर एक और शरीर का मालिक एक ही हो, मालिक एक ही हो, वह दीप क्या है? प्रत्येक वनस्पति। और शरीर एक और मालिक अनेक हैं, और अनेक का मतलब यहाँ कितने? अनंत, क्योंकि अनेक के अर्थ 2 भी होते हैं। क्यों? अनेक, अन एक, अन एक माने जो एक नहीं है वो है अनेक। तो अनेक का अर्थ 2 भी होता है, 3 भी होता है, और वहां से लेके अनंत तक होता है। लेकिन यहां अनेक का अर्थ क्या लेना है? अनंत लेना है। शरीर एक और मालिक अनंत, ऐसा हो सकता है? अभी श्वास लेंगे तो
एक साथ, शरीर एक ही है। भोजन आदि ग्रहण करेंगे तो अब जैसे ही भोजन करते हैं, अभी उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो भी सब एक साथ। जन्म लेते हैं सब एक साथ और मरते भी हैं सब एक साथ। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, ऐसा होता है। शरीर एक है, जब वह शरीर ही एक है तो जन्म भी एक साथ लेंगे और मरेंगे भी एक साथ, है ना। कभी कभी तो ऐसा लगता है जो ऐसी कसमें खाते ना, साथ जिएंगे और साथ मरेंगे, उनको कर्म कहता तथास्तु है। तुम्हें साथ और जीना और साथ मरने की कसम खाते हो तो तुम्हें एक शरीर में ही, वो जो कहते हैं ना, एक शरीर दो जान, है ना, ऐसे दो जान क्या अनंत मिलेंगी साथ में, और एक साथ जन्म लोगे, एक साथ श्वासोच्छ्वास, एक साथ ही भोजन पानी और एक साथ ही मरण, सब एक साथ जिनका होता है वे कहलाती हैं साधारण वनस्पति, और उसको ही निगोद कहा गया है। ठीक है, इस तरह से हमने निगोद क्या है उसकी सामान्य चर्चा की। अब यहां पर आ रही है बात, निगोद दो प्रकार के हैं। कौन से दो? एक नित्य निगोद और दूसरा इतर निगोद। अब ये नित्य निगोद क्या है, अपन ने यहां पढ़ लिया, अभी ये दोहराते हैं अच्छे से। वहां प्रथम तो अनादि से ही इस जीव के नित्य निगोद रूप शरीर का संबंध पाया जाता है। अनादि से किसका संबंध पाया जाता है? नित्य निगोद। माने सभी जीवों को अनादि काल से ही कौन सा? नित्य निगोद शरीर ही मिला। अनादि से सब वहीं पर थे। नित्य निगोद रूप शरीर का संबंध पाया जाता है। वहां नित्य निगोद शरीर को धारण करके क्या किया अर्पित? आयु पूर्ण होने पर मर कर, आयु पूर्ण हुई। कितनी आयु होती पता है आपको निगोदीय जीव की? कितनी होती आयु? एक श्वास में? पक्का? सोच लो, लॉक कर देंगे फिर। हमने ऐसा कहा तो आवाज आने लगी, नहीं इतर निगोद की है वो, है ये उत्कृष्ट है, ऐसा भी मत कहो, गड़बड़ हो जाएगा ये। हाँ जी, बात सही कही। जघन्य तो है निगोदीय जीव की आयु श्वास के 18वें भाग, और उत्कृष्ट आयु है अंतर्मुहूर्त। ठीक है, ये जो श्वास के 18वें भाग कही ना, ये हर एक निगोदीय जीव की नहीं होती। अपन ने छेड़ाला जी में पढ़ लिया है, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भरो दुख बार, तो सारे निगोदीय जीव एक श्वास में 18 बार जन्मते मरते हैं, ऐसा नहीं है। जो अपर्याप्तक निगोदीय होते हैं वे एक श्वास में 18 बार जन्म मरण धारण करते हैं, लेकिन जो पर्याप्तक निगोदीय होते हैं वे एक श्वास में 18 बार जन्म मरण धारण नहीं करते, उनकी आयु थोड़ी अधिक होती है। तो दोनों वैरायटी हो गई। ठीक है, तो यहां पर हमने जाना कि जो निगोदीय शरीर है वहां नित्य निगोद शरीर को धारण करके आयु पूर्ण करने पर, आयु पूर्ण हुई माने जघन्य तो हुई श्वास के 18वें भाग। श्वास के 18वें भाग तो ख्याल में आते होगा ना सबको। ये अभी ऐसी श्वास भी, अब लोगों का भी ये सिस्टम भी अलग अलग है। माने लोग समझते श्वास में जो नाक से लेते हैं ये वाली श्वास की बात नहीं है, जो नाड़ी की फड़कन वाली श्वास है वो वाली श्वास। ऐसी श्वास के 18वें भाग माने एक श्वास में तो 18 बार हो जाए, और आयु कितनी? श्वास के 18वें भाग, इतनी सी आयु है। अब कई लोगों को ये भी समझ में नहीं आता ये नाड़ी की फड़कन श्वास कितनी क्या है, इस सेकंड वेकंड मिनट में समझ में आता है। तो यदि उसको कैलकुलेट करके यदि अपन सेकंडों में बनाते हैं तो लगभग एक सेकंड में 24 बार जन्म मरण होता है। 24 टाइम्स एक सेकंड में 24 बार जन्म मरण हो जाए, इतनी सी आयु। माने जो कांटा वो जो अपन घड़ी का होता है ना, इतना यहाँ से इतना हुआ और उतने में 24 बार जन्म ले लिया और मर गया। कोई सोचे ऐसा कैसे हो सकता है? यहां से यहां हुआ तो एक बार तो चलो मान लें, उतने में 24 बार। लेकिन ऐसा ही होता है। एक सेकंड छोटी चीज थोड़ी है।
एक सेकंड की भी व्याख्या करेंगे ना तो उसके लिए घंटे 2 घंटे लग जाएंगे। बहुत बड़ा काल है वो। एक सेकंड में असंख्यात समय होते हैं। यदि इसको थोड़ा और डिस्क्राइब करें, थोड़ा और डिटेल करें, एक सेकंड में 100 करोड़ तो नैनो सेकंड होते हैं। कितने? 100 करोड़ नैनो सेकंड होते हैं। और एक एक नैनो सेकंड में 1,000 पीको सेकंड होते हैं। बहुत बड़ा है, सेकंड छोटा मत समझा जाए। तो इतने बड़े सेकंड वाले टाइम में 24 बार जन्म मरण हो जाए, किसका? जो अपर्याप्तक निगोदीय जीव हैं उनका। पर्याप्तक की आयु तो थोड़ी अधिक होती है। तो यहां बात कर रहे हैं कि अधिकतम आयु होगी तो अंतर्मूर्त और न्यूनतम होगी तो श्वास के 18वें भाग। तो आयु पूर्ण होने पर मर कर फिर नित्य निगोद शरीर को धारण करता है। देखो, एक बार पहले से तो नित्य निगोदिया था ही, और नित्य निगोदिया मरण किया, मरण करके फिर क्या बन गया? फिर से नित्य निगोदिया बन सकता है कि नहीं? कितने बार? कितने बार बन सकता है? हैं? कितने बार? अनंत बार बन सकता है। 1-2 बार की बात नहीं है। मैं तो सोच रहा था कोई कह देगा 18 बार। अनंत बार बन सकता है। माने एक बार जन्मा फिर मरा, फिर जन्मा, फिर आयु पूर्ण हुई, फिर मरा, फिर नित्य निगोद शरीर को धारण करता है, फिर आयु पूर्ण करके मरकर नित्य निगोद शरीर ही को धारण करता है। देखो, ये कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी तो नहीं है कि हर बार निगोद 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 में ही जाए। निगोद से निकल भी सकता है, लेकिन कई जीव ऐसे होते हैं बराबर नित्य निगोद से मरण करके फिर वापस नित्य निगोद नित्य निगोद नित्य निगोद में ही जाते हैं। अभी भी अनंत जीव नित्य निगोद में ही हैं। वो तो हम और आप सौभाग्यशाली हैं जो वहाँ से निकल के इस पर्याय में आ गए। अभी इसकी महिमा गाएंगे तो क्या होगी महिमा। देखो, इसी प्रकार अनंत अनंत प्रमाण सहित जीव राशि है। एक आध नहीं, अनंत अनंत जीव हैं जो नित्य निगोद में हैं। वह अनादि से वहाँ माने नित्य निगोद में ही जन्म मरण किया करती है। माने अनादि काल से अनंत जीव नित्य निगोद में ही जन्म ले रहे हैं और मरण कर रहे हैं। सोचो क्या हालत होगी, कितनी सी आयु, जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, एक बार ही जन्म लेने में कितना कष्ट होता है। अपन मनुष्य पर्याय का देखें तो 9-9 महीने तो उसकी तैयार होने में लगते हैं, और गर्भ में भी उल्टे लटके हैं, कितनी कितनी वेदनाएं सहन की जाती हैं। और फिर जब मरण होता है तो कैसे, आजकल की देख लो, सबकी मरण की वेदनाएं, हॉस्पिटल में पड़े हैं, इलाज ही चल रहा है, फिर महीनों महीनों कोमा में पड़े हैं, और कई लोग वेंटिलेटर पे पड़े हुए हैं। ऐसे ऐसे मरण के दुख, माने जन्म और मरण के दुख को देखें तो बहुत भयानक है। और ये तो एक भाव का बता रहे हैं, यहां तो लगातार जन्म मरण हो रहा है, ब्रेक है ही नहीं कहीं। कितना ज्यादा अनुराग, माने लगातार जन्म मरण हो ही रहा है। ऐसा नित्य निगोद में जीव अनादि काल से ही है। ये तो बात हो गई यहां नित्य निगोद की। माने जो आज तक वहां से नहीं निकला, कहां से नहीं निकला? नित्य निगोद से जो आज तक नहीं निकला, वहीं वापस मरण कर रहा है, उसे नित्य निगोद नाम दिया गया है। ठीक, अब देखो, अब वहां से कोई निकलता भी है कि नहीं निकलता, ये प्रश्न उठता है। निकलते हैं ना? कब निकलते हैं और कितने निकलते हैं? अब देखो जरा, वो भी बता दिया है ना। नहीं तो कई लोगों को लगे वहीं रहते हैं क्या, वहीं रहते हैं क्या। नहीं, ऐसा नहीं है, रहने वाले वहीं हैं। और कई जीव ऐसे हैं जो अनंत काल तक वहीं रहेंगे, निकलने वाले नहीं हैं। और कितने रहेंगे वहां? अनंत ही रहेंगे। कभी कभी बहुत अटपटा लगता है कि अनंत जीव अनंत काल तक निगोद में ही रहेंगे। तो फिर हमें ऐसा नहीं लगता कि हम निकल गए, कितना अच्छा रहा, फायदा हुआ कि नहीं हुआ?
बहुत फायदा हो गया। नहीं तो अनंत जीव राशि तो वहीं पड़ी रहेगी अनंत काल तक, कभी नहीं निकलने वाली। कोई सोचे नहीं 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 निकलना तो चाहिए, नहीं निकलती, लेकिन फिर भी बीच बीच में निकलती रहती है। तो कितनी कितनी, अब वो बताते हैं। देखो अगले पेज पर, वहां से 6 महीना 8 समय में 608 जीव निकलते हैं। वे निकलकर अन्य पर्यायों को धारण करते हैं। क्या बनते? वे पृथ्वी जल अग्नि पवन प्रत्येक वनस्पति रूप एक इंद्रिय पर्यायों में 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय रूप विकलेंद्रिय माने 4 इंद्रिय रूप पर्यायों में, अथवा नारक तिर्यंच मनुष्य देवरूप पंचेंद्रीय पर्यायों में भ्रमण करते हैं। वहाँ कितने ही काल तक भ्रमण कर फिर निगोद पर्याय को प्राप्त करते हैं, उसका नाम इतर निगोद है। इतर निगोद की परिभाषा आ गई। पहले नंबर तो अपन देखते हैं कि नित्य निगोद की क्लियर है। अनादि काल से जो जीव निकले ही नहीं है वो तो कहलाएगा नित्य निगोद। अनादि से नहीं निकला और वहां से निकल गए तो कितना टाइम पीरियड है और कितने निकलते हैं? हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव वहां से निकलते हैं। और निकलते हैं माने कंपलसरी उतने ही निकलेंगे, उससे ना कम और ना ज़्यादा। 6 महीने 800 में। अब ऐसा एक साथ निकलते हुए जरूरी नहीं है, या कोई 2 दिन बाद निकल गया, कोई 10 दिन बाद निकल गया, कोई महीने भर बाद निकल गया, ऐसा होता रहता है। कभी कभी तो ऐसा होता है 6-6 महीने तक कोई निकले ही नहीं, निकल गए, और जो नहीं निकले तो वहीं फंसे। माने हमें इस पे भी बात करें दी महिमा रूप में, अनंत अनंत जीवों में इतने से जीव निकलते हैं और उनमें हमारा नंबर आ गया, बड़ी बात नहीं है। कोई जो बड़े बड़े एग्जाम देते हैं, IAS IPS, लाखों लोग फॉर्म भरते हैं और मान लो 12 लोगों का ही सिलेक्शन हुआ, लाखों में से 12 या लाखों में से 20, जो भी इतने लोगों का ही सिलेक्शन हुआ तो कितनी खुशी होती है कि कितने सौभाग्यशाली हैं, इतने लोगों में से इतने लोगों का ही बस चयन हुआ। ये तो लाखों में से इतने निकले, अपन तो अनंत में से अनंत में से निकल गए। कितनी बड़ी बात। माने हमें तो कभी कभी इस पे ही महिमा आती है, मोक्ष जाएंगे तब आएगी वो अलग है, लेकिन वहां से निकल गए ये भी बहुत बड़ा काम हो गया। नहीं हो गया, अच्छा मान लो नहीं निकलते तो क्या कर रहे होते? जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण लगातार करते ही चले जाते, और कोई वहां सुनने वाला नहीं किसी की, ना अपनी कोई शेयरिंग ना फीलिंग। क्या है, जो स्वयं ने फील किया वो स्वयं रखे रहो अपने मन में, हो सो मने में रखी। वहां तो मन भी नहीं है बेचारों के, है अपनी तो अपन अपनी, कुछ तकलीफ हो तो एक दूसरे को शेयर भी कर लो, बता भी दो, लेकिन वहां किससे कहें? बोलो अनुराग। उनके अंदर जो तकलीफ है, वेदना है, उस वेदना को वे स्वयं ही अनुभव करते हैं लगातार, और नहीं निकलते सो वहीं पर बने रहते हैं। ऐसे अनंत अनंत दुखों को प्राप्त करते हैं। और जो जीव वहां से निकलकर किसी भी पर्याय को प्राप्त कर लिया, मान लो कोई पृथ्वी का एक हो गए, जल का एक हो गए, अग्नि का एक, वायु का एक, और प्रत्येक वनस्पति का एक, कुछ भी हो गए, अथवा त्रस हो गए, 2 इंद्री 3 इंद्री चतुरिंद्री, असंगी पंचेंद्री, संगी पंचेंद्री, अथवा मनुष्य हो गए, ये कुछ भी बन गए, और फिर से मान लो निगोद में चले जाएं, तो अब उस निगोद का नाम बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? इतर निगोद। तो नित्य निगोद और इतर निगोद की दोनों की परिभाषा ये है। जो अनादि काल से निगोद में है वह तो कहलाएगा नित्य निगोद, और जो नित्य निगोद से निकल गया, वो 6 महीने 8 समय वाले रेसों में से वहां से निकल गया, अब वो कुछ भी बने, पृथ्वी का एक भी बन सकता है, जल का एक भी, अग्नि वायु कोई भी, मनुष्य त्रियंच कोई भी बन जाए,
अब उसमें आकर फिर से निगोद में चला जाए तो अब उस निगोद का नाम इतर निगोद है। आपका प्रश्न है कि वापस नित्य निगोद में नहीं जा सकता क्या? नित्य निगोद तो उसका नाम है जो अनादि से है। इतर निगोद में आके नित्य निगोद में कोई नहीं जाता। नित्य निगोद में जाने की व्यवस्था नहीं है। जिसको जाने की इच्छा हो तो वो प्रयास भी करे, पुरुषार्थ भी करे, तो भी नित्य निगोद में नहीं जाएगा। या तो निकलो ही मत, और निकल गए हैं तो फिर दोबारा नित्य निगोद में जाने की व्यवस्था नहीं है। जैसे नित्य निगोद अपना हेडक्वार्टर था, वहां जाने की दोबारा व्यवस्था नहीं है, ऐसे ही सिद्धालय में एक बार पहुंच गए तो वहां से आने की व्यवस्था नहीं है। दोनों में ही ऐसा है। बाकी बीच में तो कितने चक्कर लगाओ, सब में व्यवस्था है। तो नित्य निगोद से निकला और इन पर्यायों को प्राप्त करके फिर निगोद में गया, और एक बार निगोद में गया इतर निगोद, फिर इन्हीं पर्यायों में आया, फिर निगोद में गया तो फिर उसका नाम फिर इतर निगोद, फिर इन पर्यायों में आया, फिर निगोद में गया तो उसका नाम फिर इतर निगोद। हर बार इतर निगोद ही होगा, नित्य निगोद नहीं होगा। अच्छा मुझे बताओ, इन नित्य निगोद इतर निगोद वालों में ये अंतर तो ख्याल में आ गया। दुखी कौन होंगे ज्यादा, नित्य निगोद वाले कि इतर निगोद वाले? कौन होंगे बताओ भाई, उसको है क्या लगता है? नित्य निगोद वाले ज्यादा दुखी होंगे, इतर निगोद वाले कम, क्योंकि वे तो एक बार घूम फिर के आ गए ना सब जगह। ऐसा कुछ नहीं है, बस इनके नाम तो इसलिए ऐसे पड़े हैं कि बस अन्य स्थावर आदि अत्रस पर्याय को पाकर निगोद में चले गए। तो नाम इतर निगोद हो गया, लेकिन उससे सुख दुख का कोई अंतर नहीं पड़ता है। दोनों एक अपेक्षा से सेम ही हैं, बस ये अनादि से थे और ये त्रस आदि पर्याय प्राप्त करके फिर निगोद में चले गए। तो ये भी नित्य निगोद जैसे ही हैं, कोई अंतर नहीं है। लेकिन जो अनादि से थे निगोद में तो नित्य निगोद, और जो बाद में फिर से गए निगोद में तो उनका नाम इतर निगोद। देखो वहां 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते हैं, ठीक है दीपक? कितने निकल गए? 6 महीने 8 समय में 608, है ना? अभी भी कोई ना कोई निकले ही रहे होंगे। अपना ये जो चल रहा है स्वाध्याय, इस काल में भी कोई ना कोई निकल जाएगा, है ना? वे निकलकर अन्य पर्यायों को धारण करते। अन्य पर्याय में ये पृथ्वी कायक हुए, जल माने जल कायक हुए, अग्नि माने अग्नि कायक हुए, पवन माने वायु कायक हुए। प्रत्येक वनस्पति रूप, देखो प्रत्येक वनस्पति लिया, वनस्पति बस नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि साधारण तो निगोद में आ गई, इसलिए क्लियर हो गया ना यहाँ पर। क्योंकि यहाँ प्रत्येक, और आप छेड़ाला में भी देखेंगे ना तो वहां पर निकसी भूमि जल पावक भयो पवन प्रत्येक वनस्पति था। वहां प्रत्येक वनस्पति लिखा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो ये साधारण है, वो साधारण अलग चीज है। निगोदीय जीव साधारण हो गए और ये प्रत्येक वनस्पति अलग हो गई। तो निगोद से निकलकर इन पांचों में से कहीं भी आ जाए एक इंद्री में, प्रत्येक वनस्पति रूप एक इंद्री पर्यायों में इनमें जाए, अथवा कभी 2 इंद्री में चला जाए, अथवा 3 इंद्री में, अथवा 4 इंद्री रूप पर्यायों में, इनमें कहीं पे भी जाए, अथवा नरक तिर्यंच मनुष्य देव रूप पंचेंद्री पर्यायों में भ्रमण करते हैं। नरक तो नरक की सारे पंचेंद्री हैं। तिर्यंच, जो तिर्यंचों में वैरायटी बहुत है, लेकिन यहाँ पंचेंद्री तिर्यंच की बात कर रहे हैं। मनुष्य सारे पंचेंद्री होते हैं और देव भी सारे पंचेंद्री होते हैं। इन पर्यायों में भ्रमण करते हैं। वहां कितने ही काल तक भ्रमण कर। अब यहां क्या लिखा? कितने ही काल तक। अब कोई सोच सकता है कितने, आगे के पैराग्राफ में आने वाला है कितने, सबका काल बताने वाले हैं कि कितने कितने काल तक यह जीव उनमें भ्रमण कर सकता है। अभी तो यहाँ बता दिया इतना, वहाँ कितने ही काल तक भ्रमण कर
फिर निगोद पर्याय को प्राप्त करते हैं, उसका नाम इतर निगोद है। इतर निगोद हो गया। तो दोनों में अंतर ख्याल में आ गया। नित्य निगोद इतर निगोद में क्या हुआ अंतर? जो अनादिकाल से आज तक निगोद से नहीं निकला वह है नित्य निगोद, और जो निकल कर माने पृथ्वी आदिक में अथवा त्रसों में कहीं पर आकर फिर से निगोद में चला जाए, उसका नाम इतर निगोद। इसका एक नाम और मिलता है शास्त्रों में, चतुर्गति निगोद। क्या नाम है? ये किसका नाम है? इतर निगोद का। क्यों चतुर्गति निगोद? क्योंकि निगोद से निकलकर चारों गतियों में घूम के आ गया और फिर से निगोद में चला गया, तो उसका उस पर सील लग गई। क्या लग गई? चतुर्गति की, कि ये अब चतुर्गति निगोद वाला है, नित्य निगोद वाला नहीं है। अथवा इतर माने भिन्न। इतर का अर्थ क्या होता है? भिन्न। तो भिन्न किससे भिन्न? नित्य निगोद से भिन्न। नित्य निगोद से जो अलग है, भिन्न है, उसे कहते हैं इतर निगोद। तो ऐसे दोबारा जब निगोद पर्याय को प्राप्त करता है, उसका नाम इतर निगोद है। अच्छा, हमें ध्यान रखना है इसमें, नित्य निगोद हो चाहे इतर निगोद हो, दोनों में सुख दुख आदिक में कोई अंतर नहीं। आयु भी दोनों की बराबर हो सकती है। जघन्य तो होगी श्वास के 18 विभाग, जो अपर्याप्तक जीव हैं, चाहे वे नित्य निगोदिया हों चाहे इतर निगोदिया हों। अपर्याप्तक होंगे तो सबकी श्वास के 18 विभाग, और जो पर्याप्तक होंगे उनकी अंतर्मुहूर्त। इतनी आयु इनके होती है, और इस आयु प्रमाण वे उस पर्याय में रहते हैं। ठीक है, तो ये अंतर क्लियर है, नित्य निगोद और इतर निगोद। अच्छा, ये रहते कहाँ हैं? कहाँ है सब? थोड़ा सही भी जान लें, फिर अपन आगे का काल संबंधी भी जानेंगे। कहाँ रहते हैं सभी? नित्य निगोदिया कहाँ है और इतर निगोदिया कहाँ है? नित्य निगोदिया भी तीनों लोक में हैं और इतर निगोदिया भी तीनों लोक में है। कई लोग ऐसा समझते हैं कि नित्य निगोदिया तो नीचे अधोलोक के वो एक राजू हिस्सा है, वहीं पर होते हैं, और इतर निगोदिया पूरे लोकाकाश में ठसाठस भरे हैं। ऐसा नहीं है। पूरे लोकाकाश में नित्य निगोदिया भी हैं और इतर निगोदिया भी हैं। फिर कोई कहे वहाँ ऐसा जो कहते हैं वो क्यों कहते हैं? वहाँ स्पेशल, वहाँ एक राजू स्थान में भी वहाँ निगोदिया हैं, लेकिन कौन से? वे बादर नित्य निगोदिया जीवों का स्थान है एक राजू में। 7 नरक पृथ्वियों के नीचे एक राजू स्थान में बादर नित्य निगोदिया जीव होते हैं। अब इनके भी सबके 2-2 भेद हैं। एक तो निगोद के 2 भेद हो गए, बादर निगोद के 2 भेद हो गए, नित्य निगोद और इतर निगोद। अब इन 2 के भी 2-2 भेद और होते हैं, बादर और सूक्ष्म। बादर निगोदिया और सूक्ष्म निगोदिया, माने नित्य निगोदिया के भी 2 भेद, बादर नित्य निगोदिया और सूक्ष्म नित्य निगोदिया। ऐसे ही बादर इतर निगोदिया और सूक्ष्म इतर निगोदिया। अब तीनों लोक में रहते हैं तो कौन से? थोड़ा सा ये भी जान लें। सूक्ष्म निगोदिया, चाहे वे नित्य सूक्ष्म निगोदिया हों चाहे इतर सूक्ष्म निगोदिया हों, ये सूक्ष्म जीव पूरे लोकाकाश में ठसाठस भरे पड़े हैं। फिर से बोलता हूं, सूक्ष्म निगोदिया, अब वे चाहे नित्य निगोदिया हों चाहे इतर निगोदिया हों, सूक्ष्म जो भी होंगे वे पूरे लोकाकाश में हैं। क्यों है पूरे लोकाकाश में? इधर भी जो अपना खाली स्थान दिख रहा ना, ये जो यहाँ से लेके वहाँ तक अपन को खाली खाली दिखता है, ये खाली खाली दिख रहा है। इधर भी पूरे में एक भी कण ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पर निगोदिया जीव ना हो, लेकिन सूक्ष्म निगोदिया होंगे। ठीक। और बादर निगोदिया, बादर निगोदिया सब जगह नहीं होते हैं। बादर निगोदिया किसी न किसी के आश्रय से होते हैं। जैसे अपना ये शरीर है, ये शरीर, ये सभी जीवों के 2 इंद्री से लेके जो पंचेंद्री तक के जीवों के जो शरीर है ना, 1 इंद्री के भी हों, उनके आश्रय से भी
बादर नित्य निगोदिया जीव रहते हैं, अथवा बादर इतर निगोदिया जीव रहते हैं। अपने शरीर में भी अनंत निगोदिया जीव हैं इस शरीर के आश्रय से। और ये अपने शरीर के नहीं, तिर्यंचों के जितने हैं उनके आश्रय से। इसके अलावा जो 2 इंद्री, 3 इंद्री, चतुरिंद्री आदि उन जीवों के भी आश्रय से। और इतना ही नहीं, जो प्रत्येक वनस्पति कायक जीव हैं उनके भी आश्रय से। ये जो जमीकंद आदि है ना, आलू, प्याज, गाजर, मूली, लहसुन, इन सब के आधार से बादर निगोदिया जीव रहते हैं। और निगोदिया जीव कितने हैं? अनंत हैं। इसलिए जमीकंद में अनंत जीवों का वास है। ठीक। तो एक्चुअल में ये जो जमीकंद है, ये है तो प्रत्येक वनस्पति। कौन सी वनस्पति? प्रत्येक वनस्पति। लेकिन उसमें अनंत निगोदिया जीव रहते हैं, इसलिए सामान्य रूप से कह देते हैं साधारण वनस्पति। क्योंकि साधारण जीव रहते हैं ना, साधारण निगोदिया जीव उनके आश्रय से रहते हैं, इसलिए उनका नाम पड़ जाता है साधारण वनस्पति कायक। लेकिन असली में तो वे सब प्रत्येक वनस्पति कायक ही हैं। जो दिख रही है वनस्पति वो सब प्रत्येक है, और जो दिखाई नहीं देती वो साधारण, अथवा जिनके साधारण नाम कर्म का उदय होता है। कर्मों के भेद है ना, तो उनमें साधारण नाम कर्म भी है एक। तो जिनके साधारण नाम कर्म का उदय हो वे साधारण माने निगोदिया जीव कहलाते हैं, अथवा साधारण वनस्पति कायक कहलाते हैं। ठीक। तो कितनी बात हो गई इनके रहने का स्थान के संबंध में। सूक्ष्म जो हैं वे तो पूरे तीनों लोकों में हैं, और जो बादर हैं वे किसी न किसी के आश्रय से रहते हैं। इस तरह से हमने निगोदिया जीवों के संबंध में अभी सामान्य चर्चा की। अब अपन आगे चल के क्रम से कल और देखेंगे। समय तो हो गया होगा, है ना? चलो, तो बस 2 मिनट में इसको पूरा समराइज कर देते हैं, फिर कल से अपन और आगे बढ़ेंगे। इनमें इनका काल भी बताया है, इन स्थानों में रहने का कितना काल, वो भी अपन कल देखेंगे। अभी इतना अपन ने जान लिया नित्य निगोदिया कौन है, इतर निगोदिया कौन है, रहते कहाँ हैं, इनका लक्षण भी देख लिया। और हमने ये भी जान लिया अनादि काल से जीव नित्य निगोद में था। अब वहाँ से 6 महीने 8 समय में 608 निकले, उनमें हमें तो इतना जानना है कि हम निकल गए। हमारा प्रयोजन क्या है? इतना डिटेल समझने का क्या प्रयोजन है? और ये समझ के करेंगे क्या? ये डिटेल जान लेने से कोई क्या फ़ायदा है कोई फ़ायदा? अच्छा, मान लो खीर खाना है तो हम कितना डिटेल जाने तो ज़्यादा मज़ा आएगा? बताओ। मिठाई खाना है, रसगुल्ला खाना है, कितना डिटेल जानेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा? डिटेल की कोई लिमिट है? कोई लिमिट नहीं है। जितना डिटेल जानोगे उतना डिटेल जान लो, लेकिन असली तो हमारा प्रयोजन है वो चीज़ खाने को मिल जाए, बस वही मज़ा है असली। तो हमने नित्य निगोदिया जाना, इतर निगोदिया जाना, फिर 6 महीने 8 समय में 608 निकले, ये सब जाना। उन 608 में हम निकल गए, बस निकल गए। हमें चांस मिला उन 608 में से निकलने का, और हम वहाँ से निकल के आ गए। यदि इसको और गहराई से बात करें, कहाँ कैसे फंसे होंगे एक एक शरीर में अनंत अनंत जीव, और वहाँ से कैसे निकल के यहाँ आ गए, कैसे निकल के आ गए। अब उसमें अब हमारा क्या कर्तव्य है, हम करें क्या, वो भी हम जानेंगे। कि हम उनमें से छटके निकल के आ गए, और निकल के आ गए तो ऐसा ना हो कि हम अपना काम नहीं कर पाए। चांस मिला है कि अपना कल्याण कर लो, और यदि नहीं कर पाए तो फिर कहाँ जाना है? फिर कौन से निगोद में जाना है? नहीं जाना है। हाँ, नहीं जाना है, ये बात सही है। लेकिन काम नहीं किया तो तब तो जाना ही पड़ेगा ना, फिर तो जाना ही पड़ेगा। फिर कोई सोचे नहीं जाना है, बोलने से थोड़ी काम होता है। किसी को भी अच्छा बुरी चीज़ थोड़ी चाहिए, सबको अच्छी चीज़ चाहिए। अच्छा तो सबको चाहिए, लेकिन काम अच्छे नहीं करना है। मोक्ष सबको चाहिए, लेकिन मोक्ष
कैसे मिलता है उसका पुरुषार्थ नहीं करना है तो कैसे होगा काम। माने कितनी मुश्किल से यह पर्याय मिली है, अनंतानंत में से छट के आए हैं, लाखों में से नहीं, करोड़ों में से नहीं, अरबों खरबों में से नहीं, अनंतानंत में से निकल कर आए। और यदि कुछ नहीं किया तो फिर से निगोद वापस, ठीक है, नाम बदल जाएगा, पोस्ट बदल जाएगी, अभी तक थी नित्य वाली और अब क्या हो जाएगी, इतर वाली हो जाएगी। तो कहेगा कुछ तो प्रमोशन हुआ, क्या प्रमोशन हो गया, क्यों था ना, नित्य था, अनादि वाले थे, अब अनादि वाले नहीं कहलाएंगे। और नाम भी बदल गया, नित्य की जगह क्या हो गया, इतर हो गया। तो कुछ अच्छा काम हो गया क्या, कुछ अच्छा काम नहीं हो गया। वहाँ से निकल के यहाँ गए और यहाँ से फिर घुमा फिरा के निगोद में ही पहुँच गए, निगोद में ही पहुँचे, बस नाम बदल गया, इतर निगोद, बाकी तो कहानी वही की वही है, दुख तो वही के वही है, सिस्टम सब वही का वही है, वैसे ही का वैसा है। इसलिए ये अवसर मिला है, उस अवसर को हमें भुना लेना चाहिए, सही यूज कर लेना चाहिए। ऐसी बात यहाँ बता रहे हैं। कल अपन जो चर्चा करेंगे आगे, कि जीव वहाँ से निकल कर यहाँ आ गए, तो कई लोगों को जिज्ञासा होती है कि हम आ गए तो कितने समय तक यहाँ रह सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कौन कौन सी पर्यायों में रह सकते हैं, तो वो चर्चा कल अपन करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम भी है, दोनों ही बातें हैं। तो कितने काल तक यह जीव इन पर्यायों में रह सकता है, उन सब की चर्चा अपन आगे करेंगे। अभी का समय हुआ, यहाँ पर ही पूरा करते हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ।